नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे समझौते की जो भारत और पाकिस्तान के बीच पानी का बंटवारा करता है। सिंधु जल समझौता। यह समझौता 1960 में हुआ था, जब दोनों देशों के बीच पानी को लेकर तनाव बढ़ रहा था। विश्व बैंक ने इसमें मध्यस्थता की और यह तय हुआ कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का पानी कैसे बंटेगा। यह समझौता इसलिए खास है क्योंकि यह दो देशों के बीच एक मिसाल है जो दिखाता है कि कैसे पानी जैसा संवेदनशील मुद्दा भी बातचीत से सुलझाया जा सकता है। लेकिन हाल के वर्षों में इस समझौते पर भी सवाल उठने लगे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव का असर इस पर भी पड़ा है। आगे बढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि इस समझौते में क्या लिखा है और यह कैसे काम करता है। कौन सी नदियां किसके हिस्से में आईं? क्या भारत वाकई पाकिस्तान को पानी देने के लिए बाध्य है? क्या इस समझौते में बदलाव संभव है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। सिंधु जल समझौते के तहत 6 नदियों का पानी भारत और पाकिस्तान के बीच बांटा गया है। ये 6 नदियां हैं: सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इनमें से सिंधु, झेलम और चेनाब का पानी मुख्य रूप से पाकिस्तान को दिया जाता है, जबकि रावी, ब्यास और सतलुज का पानी भारत इस्तेमाल करता है। इस समझौते से दोनों देशों को फायदा हुआ है। पाकिस्तान को अपनी खेती के लिए जरूरी पानी मिलता है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था चलती रहती है। दूसरी ओर भारत को पूर्वी नदियों पर नियंत्रण से सिंचाई और बिजली उत्पादन में मदद मिलती है। यह समझौता दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता के लिए भी जरूरी है। हालांकि इस समझौते को लेकर कुछ मुद्दे भी हैं। भारत का कहना है कि वह अपनी जरूरतों के हिसाब से पश्चिमी नदियों का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, जबकि पाकिस्तान का आरोप है कि भारत जानबूझकर पानी रोक रहा है। यह तनाव हाल के वर्षों में और बढ़ा है, खासकर जब से भारत ने कुछ नए बांध बनाने की योजना बनाई है। कुछ लोगों का मानना है कि भारत को पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। वे कहते हैं कि अगर भारत पाकिस्तान को पानी देना बंद कर दे तो वह आतंकवाद का समर्थन करना बंद कर देगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। पानी रोकने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं दोनों देशों के लिए। पहला नुकसान तो यही होगा कि पाकिस्तान में सूखा पड़ जाएगा। लाखों लोग भूखमरी का शिकार हो सकते हैं। इससे मानवीय संकट पैदा होगा, जिसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। दूसरा, इससे दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ सकता है। पानी के लिए लड़ाई खून खराबे में बदल सकती है, जिसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की आलोचना होगी। दुनिया भर में भारत की छवि खराब होगी। यह भी याद रखना होगा कि सिंधु जल समझौता एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे तोड़ने से भारत की विश्वसनीयता को ठेस पहुंचेगी। इसलिए पानी रोकना कोई समाधान नहीं है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? जवाब साफ है: बातचीत और सहयोग। भारत और पाकिस्तान को अपने मतभेदों को भुलाकर एक दूसरे की जरूरतों को समझना होगा। दोनों देशों को मिलकर काम करने की जरूरत है ताकि पानी का उचित बंटवारा हो सके। इसके लिए जरूरी है कि सिंधु जल समझौते पर फिर से बातचीत की जाए। समझौते में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं ताकि दोनों देशों को संतुष्टि हो। यह भी जरूरी है कि दोनों देशों के बीच विश्वास की भावना पैदा हो। इसके लिए आपसी बातचीत को बढ़ावा देना होगा। याद रखें, पानी जीवन का आधार है। इसके लिए लड़ाई किसी के हित में नहीं है। सहयोग ही एकमात्र रास्ता है जिससे दोनों देशों की प्यास बुझ सकती है और शांति कायम रह सकती है। धन्यवाद।